मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का प्रसंग बहुत ही अति उत्तम है। राजा दशरथ जी को जब जनक जी द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र मिलता है तो उसको जो है सभी लोगों को कुशल पूर्वक सुनाते हैं और बहुत ही खुशी होते हैं। ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि हमारे पुत्र जो है राजा जनक के यहाँ शादी की जा रही, बहुत अच्छी बात है। इसी विषय में आज का प्रकरण है, आप सब लोग ध्यान से सुने। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनि पाते पुल क्यों दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीति वरत कह देखी, सकल सभा सुकुल हो बिसेकी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर भारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया काहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाता, वही किशोर कहो से कमुनि साता। पहचानो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कहकर पूछ रहे हैं। जा दिन तय मुनि गए लवाए, तब ते आज साँच सुधि पाई। काहो विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि जी उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कराए। सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूजन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधु त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिनका कहिए नाथ के मिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिंह स्वयंवर भूपयने का, समिटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहु न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मांझे बटमानी, सब कह सकत शंभु धनु बानी। परंतु शिव के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई सुठा सकई उठाए, सरासर मेरो। सो ही हार गयो कर फेरो, जय कौतुक शिव शैलत उठावा। सोते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल ही खेल में कैलाश को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। कहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भांजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ रघुवंश मणि श्री
रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोज भृगुनायक आये, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए, देखि राम बल निज धनु दीना, करि बेहु विनय कवन बन गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुन जैसे, काम पाए बोप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान श्री लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखि तब बालक दो, वो यवनया की तरह आवत को, वो दोत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कही अनीत दे मुँह दही काना, धर्म विचार सवै सुकुमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। तब उठे भूप वशिष्ठ कहो, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाए, गुरई सब सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले, गुरु अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहु महि सुख छाये, जिमि सरिता सागर महु जाहि, जद पिता ही कामना नाही। ये समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाये, धर्मशील पहि जाय सुभाये, तुम गुरु बे प्रदेन सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को हो न्यू नाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजौ बरात बजाय निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलो बेग सुनि गुरु वचन, भले नाय सिरुना नाथ नाय सिरुनाय, औ भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाये, जनक पत्रिका बाँच सुनाये, सुन संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी, मनो से कहने सुनि बारिद बानी, मुदित यसी सदेहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं।
बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। ले ही परस बरात प्रिय पाते, हृदय लगाई जुड़ावहीं चाहते। राम लखन कह के रति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण के कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानिन तब महि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले बेप्रवर आशीष देता। ये सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाचक लिए हकार, दीन निछावर कोटि विदे। चिरजीव औसत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावरें उन्होंने दी। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हों। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अगले प्रसंग में अगले एपिसोड में आप सब लोग भक्तों सुनेंगे। मेरे चैनल को, मेरे एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।